अस्सलाम वालेकुम बड़ी दिस इज़ मी दाल रबिद है और मेरे साथ आज इमाद मौजूद है। ही इज़ एन एचआरबीपी फ्रॉम मैट्रिक सिस्टम और आज हम एलएनडी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा इमाद, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर नहीं होता और वहाँ का जो एचआर है डेफिनेटली हमेशा से एचआर का ये होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एलएनडी का भी पार्ट रहे, उससे डेफिनेटली इंगेजमेंट भी रहती है और ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एल&डी का कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे एचआर को ऐसी कौन-सी प्रैक्टिसेज़, ऐसी कौन-सी अ चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए कि वहाँ पे जो है ना एल&डी का कल्चर बिल्ड हो जाए? जी दानियाल देखिए सबसे पहले ये है कि अगर हम ट्रेनिंग कल्चर या एलएलडी का कल्चर की बात करते हैं, सही है। ठीक है, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि सेशंस या उन शेड्यूल्स या कैलेंडर, ठीक है, मार्क कर लिया, लॉक कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है। तो ट्रेनिंग कल्चर इन चीज़ों से नहीं बनता। ऐसे ही है, ट्रेनिंग कल्चर बनता है ओपननेस टू लर्निंग कि आप ऐसे ही है। कितने ओपन हो, लर्निंग के लिए तैयार हैं, ऐसे ही ठीक है। है। अगर आप तैयार ही नहीं होंगे, तो सिर्फ़ आप सेशन अटेंड करेंगे, एक टिक मार्क हो जाएगा, हुँ, ठीक है? और उसके बाद आप जस्ट क्लोज़ हो वहाँ पर जाएगा, ऐसे क्लोज़ ही हो है, जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग कल्चर बनता है सबसे पहले कि आप ओपन होने चाहिए लर्निंग के लिए। बिल्कुल, आप सीखना चाहते हैं, ठीक बिल्कुल, है? सबसे पहले ये चीज़ और दूसरी चीज़ ये कि सेल्फ लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप सीखना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है? आप सीखें चीज़ों को, ठीक है? तो आप जो है ना सिर्फ सीख रहे होते हैं, हुँ, बल्कि जो है वो आप दूसरे को सिखाने की भी ज़िम्मेदारी ले बिल्कुल, रहे बिल्कुल, होते हैं, ठीक है? बिल्कुल, अगर मैं ओपन ही नहीं हूँ लर्निंग के लिए तो ज़ाहिर-सी बिल्कुल, बात है कि मैं सीखना भी नहीं बिल्कुल, चाहूँगा, बिल्कुल। ठीक है? तो ये सिर्फ एचआर की ज़िम्मेदारी नहीं होती, ये आपकी जो है ये इंटरनल एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है बिल्कुल, कि जी, मुझे जी, सीखना है। सीखना है। जी, बिल्कुल, आज मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आजकल जो जिस तरह डिजिटल एज है और जितनी तरीके से टेक्नोलॉजी तेज़ी से चल रही है और डेली नई चीज़ें आ रही हैं, तो इसके ऊपर हमारी लास्ट डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर आज हमने अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को अनलर्न करके नई प्रैक्टिसेस लर्न नहीं की, तो ऑर्गेनाइज़ेशंस तो लेटर ऑन आउटडेटेड होंगी, पहले हम आउटडेटेड हो जाएँगे। बिल्कुल इसके ऐसा ही है। बारे में आपका क्या? जी, बिल्कुल, ये आई एग्री। ठीक है, तो हमें ये है कि अब जिस तरीके से आप देखें कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है? बिल्कुल, जिस तरह से एआई ड्रिवन डिसीजंस हो रहे हैं, बिल्कुल, इसके अलावा डिजिटलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पुराने जो भी ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसको हम अनलर्न करें और उसके बाद फिर ये है कि हम आज के दौर के साथ जिस तरीके बिल्कुल, से अभी हम एक डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें ये था कि जेन ज़ी जो है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक बिल्कुल, है? जेन ज़ी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा ही है। ठीक है? तो हमें ये है कि ऑब्वियसली ये बात जो है कि वो हमें अनलर्न करना है चीज़ों को और बिल्कुल, रीलर्न करना है आज के दौर के हिसाब से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ करता हूँ, जैसे आपने कहा कि जेन ज़ी जो है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। वो क्योंकि कॉम्पिटेंट मैं क्या कहूँ, वो इसी जनरेशन, इसी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है। ठीक है, मैं कहूँ कि वो अपने मैं कहूँ माँ की गोद से वो टेक्नोलॉजी देखते चले आ रहे हैं ना, जो आज की जेन ज़ी है। तो अब एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है एक मिलेनियल्स के ऊपर, या हम इससे पहले वाली जनरेशन की बात करें कि यार 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, किस तरीके से हम अपनी वो प्रैक्टिसेस जो कि हमने इतने सालों में सीखी उसको अनलर्न करें और फिर हम ये जो जनरेशन अभी आई है इससे हम सीखें। इसके अंदर क्या आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंजेस जो हमारे एक डेफिनेटली एक एज के लोग हैं जो कि 25-30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और देन एक एमटीओ आता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी चैलेंज कर देता है कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा फिर वही बात आपकी बात कि सबसे पहला मेरा जो पॉइंट था कि आप ओपन हो लर्निंग के लिए। बिल्कुल, अगर आपने अपने ऊपर ये एक स्टैम्प लगा ली कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, ऐसा ही तो है। फिर तो बिल्कुल, समझिए कि सवाल शुरू हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ओपन होना चाहिए कि मुझे सीखना है। ऐसा ही है। आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ अपने एमटीओ से, आज भी बिल्कुल, मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ अपने इंटर्न से। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसमें एक जो ईगो होती है आपकी, वो बिल्कुल, नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल, ओपन होने चाहिए कि मैं दौर क्योंकि आज का इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारी ठीक है। तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सीखने के लिए। बिल्कुल, मैं नई-नई चीज़ें मेरे अंदर एडैप्टेबिलिटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है।